हाँ जी, सत श्री अकाल जी सबको। मैं जे ऑडियो नितिन जी के लिए बना रहा हूँ। नितिन जी, आपने मेरा नाम इनडायरेक्टली रूप से अमृतसर वाला कहकर मेरा नाम लिया था, ठीक है? और आपने उस ऑडियो में कहा था, आपने उस वीडियो में कहा था कि एक अमृतसर वाला है थूक चट्टू, ठीक है? उसमें आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? ले लेते डायरेक्टली, नाम क्यों छुपाया? नाम भी ले लेते, कहा तो मुझे ही था। तो आपने मुझे ऐसा कहा कि अब आपके पास कितना विवेक है ये पता लग चल रहा है। मैं तो फिर भी आपको, पहले आप तक तो नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैं जाने अनजाने में आपको एक अच्छा संत मानता था, एक टीचर मानता था। इसलिए मैंने कभी भी आपके खिलाफ यूट्यूब में या कहीं भी ऑडियो नहीं बनाई कोई भी, ठीक है? लेकिन अब मुझे बनानी पड़ रही है क्योंकि अब आपने मेरा इनडायरेक्टली रूप से नाम लिया और बातें कही, ठीक है? नंबर टू, आपने कहा कि हरजीत जो है मेरे बारे में कहा कि वो थुक चट्टू है, मेरा ज्ञान सुन के लोगों को दे रहा है और कह रहा है, ज्ञान कहता है नितिन दास का सत्संग सुन रहा हूँ, ठीक है? बड़े आपने गलती की जब आपके पास इतना ही विवेक नहीं कि आप ही का ज्ञान सुनकर आप ही कोई कोई शिष्य को ले जा सकता है कोई? क्या आपके शिष्य मूर्ख आपने बनाए हुए हैं सारे फिर, कि मैं आपका अपना आपका ही ज्ञान सुनाकर और आप ही के भक्तों को दूंगा और वो मेरे पास आ जाएंगे? जब मेरी बातें वो क्यों मानेंगे मेरी बातें और क्यों आएंगे मेरे पास, और उन्हें क्या हक है? अगर बात हम करें मानसी जी की, तो मानसी जी कोई पागल नहीं है, ठीक है? उन्होंने जो मार्ग में परमात्मा के निकले हैं वो कोई बच्चा पागल नहीं है और ना ही कोई पागल है, ठीक है? मानसी जी ने जो ज्ञान आपसे सुना वही ज्ञान देकर नहीं मैं उन्हें भटका सकता और ना ही मैं आगे ले जा सकता हूँ, ठीक है? इसलिए पहले आपके पास इतना भी विवेक नहीं है और आप आगे क्या करोगे? आपके पास तो इतना विवेक नहीं है कि आप इतना समझ सको कि मेरा ज्ञान देकर ही कोई मेरे शिष्यों को तो भटका नहीं सकता। मेरा सत्संग सुन के कैसे भटका देगा? अब जैसे रामपाल जी के चेले रामपाल जी का ज्ञान देकर क्या रामपाल जी से तोड़ सकते हैं या भटका सकते हैं उन्हें, जिसके पास इतनी समझ नहीं? और दूसरा, आप कहते कोई के कभी आप कहते हैं कि राधा स्वामी रामपाल जी में धक्के खाते रहे, कभी कहीं कहते हैं, और अपना नहीं देखा आपने? आप पहले राधा स्वामी थे, फिर आपको किसी प्रदीप के व्यक्ति ने आपको ज्ञान समझाया तो आप यहाँ आए हैं, उसके बाद आपने और क्या क्या किया और पीछे क्या क्या करके आए हो? तो आप राधा स्वामी रह जाते, वहीं से पंथ को स्टार्ट कर लेते। मदन पंथ में आने की क्या जरूरत थी आपको? सत्य के लिए जो निकले हैं वो सभी जगह जाते हैं। और एक और बात, आप मेरा यूं ही नाम बदनाम कर रहे हो कि हरजीत ने कहा आपकी मैं नितिन दास के सत्संग सुनता हूँ। देखो, उस ऑडियो को काटना मत, उस ऑडियो को चलाना। मेरी शुरू में किसी भी संत से नफरत नहीं थी किसी से, और ना ही मैं किसी के गलत कुछ कहता था। जिस ऑडियो में मैंने आपका नाम लिया था कि मैं नितिन दास भी अच्छा सत्संग करते, उसमें मैं गंगादास जी का भी नाम लिया था, रामपाल जी का भी लिया था, दामा खेड़े वाले संत प्रकाश मुनि जी का लिया था, और मधुपर। मैं तो अपने ग्रुप वहां से ऑडियो को उठाकर दी है किसी ने आपको? डायरेक्टली मेरी बात तो कभी आपसे हुई नहीं। तो जो आपके शिष्य आपने मेरे पीछे लगा रखे हैं आपने, उन्होंने ये काम किया होगा। याद रखना, वो मुझसे सत्य निकलवा नहीं सकते। इनडायरेक्ट रूप से जो मेरे पीछे लगे हुए हैं मुझे पता है, और लाख भी वो घोड़े दौड़ा लें और मेरे मेरे से वो सत्य नहीं निकलवा सकते। और आपके पास भी पूरा सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो मैं आपके पास ना आता, क्योंकि सत्य नहीं है। मैंने ये जरूर कहा था ऑडियो में, जिस ऑडियो की आप बात करते, पूरी पहलू दिखाओ किसी को, एक सिक्के का पहलू मत दिखाओ। उसमें मैं तो आपको फिर भी एक टीचर मानता था, एक संत मानता था, लेकिन आजकल जो आप कर रहे हो वो संतों वाले काम नहीं कर रहे। एक मरे हुए व्यक्तियों की आप कब्रें फरोलते हो, उनसे कहते हो कि वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं ऐसे देश छोड़ के जाऊंगा, वो ऐसे चला गया। यदि इतना ही है तो गुरवाणी कहती है, जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया तो आण बाट काहे नहीं आया? हम कत सूत तुम कत ब्राह्मण, हम कत लहू तुम कत दूध। इसका अर्थ क्यों नहीं किया आपने? यदि ब्राह्मण आप अगर अलग थे, अगर आप पार करने आए हो, तो मरने बच्चे किसने देखा है? आप क्या चाहते हो कि आपके चेले आपके पीछे लगे रहें और मरने के बाद आप चमत्कार करोगे या कुछ दिखाओगे उन्हें?
यदि कबीर कहता है यदि ब्राह्मण तो ब्राह्मणी का जाया है तो फिर आसमान से क्यों नहीं टपका, तेरे जन्म से पता चलेगा। मरने के बाद किसने देखा है? मरने के बाद वो आपको आपके पीछे लगे रहेंगे तो मरने के बाद वो क्या करेंगे? उनका क्या, उनका तो लॉस नुकसान हो गया जितना होना है। तो अगर ब्राह्मण है ब्राह्मणी का जाया तो कबीर कहते हैं कि आन बाट काहे नहीं आया फिर तू? यदि तू सचमुच उस अल्लाह का, खुदा का, राम का, ईश्वर का, वाहेगुरु का बंदा था तो क्यों नहीं जन्म लेकर, क्यों गर्भ से आ गया तू भी उसी रास्ते से यदि तू छुड़ाने आया था? तो मेरा नाम मतलब ना ही मैं आपके लिए कोई, मुझे आपके दिल में थोड़ी रिस्पेक्ट थी, अब वो भी खत्म हो गई। ठीक है, हाँ मैं आपको अच्छा एक टीचर मानता था, लेकिन मैं आप वाला मेरा मार्ग बहुत आगे का है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ सत्य आपके पास वो सत्य नहीं है जो मेरे पास है, ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि वह नहीं है। और एक दिन ये खुलेगा भी। आप कहते हो कि मैं 31 दिसंबर को 2023 की दिसंबर को कुछ खोलूंगा, खोलो खोलो। जब समय आएगा तो हम भी उस पर भी बात करेंगे कि क्या खोलते हो और क्या आपके पास है। ठीक है, इस तरह से इन आधा आधा आपके चेले वही चेले हैं जो रामपाल के थे, वही चेले जहां मैं था। और मैं जानता हूं हम लोग वहां भी यही किया करते थे कि बिन देखे आधा अधूरा सत्य अडेंट करनी वीडियो के साथ और आधा अधूरा सत्य दिखाना। और आज भी आपके चेले, रामपाल जी के चेले ही आपके पास आकर आज भी वही कर रहे हो। इसलिए आप अपनी समझ बढ़ाएं और अपना विवेक बढ़ाएं। जिस तरह से आप कह रहे हो संत को शोभा नहीं देता, क्यों मदन पंथ का नाम भी खराब कर रहे हो? आपके पीछे वैराग जी और मदन साहब का नाम लगा हुआ है, जिस तरह से सरनेम लगता है पिताजी का उसी तरह लगा हुआ है। उसके साथ आप कुछ करते हो तो पूरी मदन पंथ वैराग साहब जी तक आपने चाहे उनसे बेमुख हो गए हो। आप दूसरों को गुरुद्रोही बोलते हैं, ये बोलते हो कि गुरु नहीं है और मेरा कोई, और आप जो ऑडियो में कह रहे थे कि मुझे डायरेक्टली परमात्मा मिला, जहाँ मुझे मुझे डायरेक्टली रूप से ना परमात्मा ने बख्शीश की, गुरु की कोई जरूरत नहीं होती। एक सब तरफ आप रामकृष्ण जी का उदाहरण देते हो कि एक तरफ आप कहते हो कि मुझे गुरु, यदि वैराग जी ने आपको कह दिया है कि इसको ज्ञान नहीं, इसका मतलब गुरु ने कह दिया है। और अगर गुरु की नहीं जरूरत होती तो लोगों को एक बात किया करो, घुमा फिरा के बात हमेशा मन करता है और आप मन तक ही हो फिर। और जो आपने बातें इधर उधर की करनी बंद कर दो, ये संतों को शोभा नहीं। और क्रोध करना सबसे पहले बंद करो, क्रोध बुद्धि का दुश्मन है और आपकी बुद्धि का दुश्मन क्रोध ही है। ठीक है, जब आपको पता है कि हरजीत या कोई भी, कभी आप हिमाचल वाले किरण के पीछे पड़ जाते हो भाई? आत्मज्ञानी के लिए भेदी अगर आप हो आता तो आपको क्या लेना देना बच्चों से? वो क्या है किरण आपके लिए? एक बच्चा है फिर। यदि आप आत्मज्ञानी हो, पूरे गुरु हो, तो वो बच्चा, बच्चों के पीछे अपनी बुद्धि एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। ये संतमता की बात है। मुझे तो लगता है कि आपने सारा विवेक अपने चेलों को तो नहीं दे दिया। अपने विवेक कहाँ गया आपका? अचार डालोगे उसका क्या? आप ही का ज्ञान सुनकर कोई आपके चेले कैसे तोड़ सकता है? पहले तो आपको ये समझो और शांति बनाए रखनी होगी, और चेलों को भी शांति सिखाएं अपनी। आप रामपाल जी के चेलों को पढ़ाने वाले टीचर हो तो पढ़ाओ, उनको आगे का बताओ, उनको कहानी का सार बताओ उनको। ठीक है, और उसके बाद का ज्ञान जो मेरे वाला है और उसमें मत झांको, ना ही उसमें कुछ मिलेगा। ठीक है, आपका जो सार शब्द है, जहाँ आपका जो ज्ञान है, ठीक है, जो 10वां द्वारा गुप्त है, जाने संत सुजान, उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो कोई बात नहीं, वो आप अपना काम करो, अपना सत्य खोलो, किसी ने जो करना है वो आप खुद कर देगा। और एक बात मैं कहूँगा आपसे, एक प्रार्थना है वैसे, क्योंकि विवेक आपका आपके साथ है कि जो संत गुजर गया है, यहाँ इस दरा में कोई भी गुरु नहीं है, सब दास हैं, भगत हैं सब। ठीक है, कोई भी अगर गुरु कोई बनता है तो ये चेतावनी देता है परमेश्वर को कि मैं गुरु हूँ, मैं सब जान गया। उस अतुल्य को, अलख को, जो जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, जो अकहे है, जिसको कि क्या है, अकथ है, जो उसको कोई कथ नहीं सकता। अगर कोई गुरु बनता है तो अनजाने में बनता है। जिस दिन उसे बोध हो जाता है वो अपना गुरु पद छोड़ देता है। उसे पता चल जाता है कि जिसकी कोई भी सीमा नहीं है उसको मैं सीमा में नहीं बांध सकता। तो इस मार्ग में कबीर साहब कहते हैं कि जितने मिले सब गुरु गुरु ही मिले हैं, जितने मिले हैं सब गुरु गुरु ही मिले हैं। ठीक है, दास कोई नहीं मिलता, बताने वाले सब हैं। और आपने कहा है था कि 2 शब्द मैं पूछूंगा
और बगले जाके गए। मैं दो शब्द आप देखो, आप ऐसी बातें कर रहे हो तभी आपके विरोध कोई काम करता है। आप अपने अगेंस्ट खुद ही लोगों को मौका देते हो। अगर संत हो, टीचर हो तो पढ़ाओ, जितने ज्ञान है रखो। जितना ज्ञान दूसरों का है दूसरों संतों ने रख लिया है। कभी आप ओशो के बारे में कहते हो, कभी आप किसी और के, कभी प्रशांत जी के बारे में, कभी और किसी के बारे में। आपने अपना बर्तन रख दिया है, जितना ज्ञान है वो परोस दो भक्तों को और कह दो ये ओशो का ज्ञान है, ये मेरा है। आप ही वो विवेकी हैं तो आप ही परख करेंगे, उन्हें समझा दो। तुलना करने अब आप राम कुमार जी गुजर गए, अब आप वो कह रहे हो कि दे मैं ऐसे छोड़ के, और किसने देखा अंत में आपको? जन्म जब लिया था तब दिखाते कुछ। अब आप पर कोई जिंदगी अपनी सारी कुर्बान कर दे, अंत में आप भी वैसे ही मरेंगे जैसे वो मरा है, तो वो क्या करेंगे हम? मैं तो आपका शिष्य नहीं, अपने शिष्यों को क्या जवाब दोगे आप? तो सबसे पहले बोलने से पहले तोलो, और तोलने बोलने से पहले मौन रहो तो अच्छा है, कम से कम विष मत बोलो, ठीक है? तो ये बातें मैंने जो आपसे कही, और एक बात सभी जान जाएंगे, जैसे आपकी वेशभूषा हो रही है, जैसे आपका बोल चाल, जैसा कहे खाइए अन्न तो तैसा मन होयो, जैसे पिए पानी तैसी वाणी होई। आपकी वाणी से वो नहीं छलकता कि साध जन जल रूप है, बरसे अमृत खान, ठीक है? वो चीज़ नहीं दिख रही आप में। और आपके साथ पास सत्य नहीं है, ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। पहले मैं फिर भी आपकी रिस्पेक्ट करता था थोड़ी, और मैं कहता था बकायदा आइडियो में कि नितिन जी का ज्ञान भी बहुत अच्छा है। रामपाल जी के मैंने खुद आपके सत्संग दिए थे कुछ लोगों को, कि ये लोगों ने मुझे कहा भाई तुम खुद क्यों नहीं नितिन जी के पास जाते? तो मैं कहता था ये समझो उससे आगे का भी है कुछ, उससे आगे का भी है कुछ। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आप अगर गुरु पद पर इतना अहंकार में रहोगे तो कोई आपको सत्य नहीं बताएगा। फिर आप कहते हो कि मेरे को कोई सत्य बताए, अगर आगे का है ज्ञान तो मुझे भी कोई बताए, मैं भी देखूं सत्य क्या है। मेरे शिष्य मुझे छोड़कर जा रहे हैं तो मुझे भी बताएं। क्या आपने अहंकार छोड़ा? कि आपके जो दास आगे बढ़े हैं या चले हैं उनसे आपने सत्य पूछा? आप जानते हो मैं किसकी इनडायरेक्ट रूप से किसकी बात कर रहा हूँ? उनसे आप कहते हो कि इनका जो आगे बढ़ गया है ज्ञान में, आप कहते हो कि गुरुद्रोही हो गया, वही रामपाल जी वाले काम की गुरुद्रोही हो गया, इसका सुनो मत, इसका यूट्यूब को लाइक मत करो, इसको कमेंट मत करो, उस बंदे को छोड़ ही दो। तो वही बंदा तो था जो आपको सत्य बताने वाला था, आगे का कुछ आगे और ले जाने वाला। और अगर हम बात करते हैं, फिर आप और लोगों को कहते हैं जो आपको कहते हैं हृदय में परमात्मा है, तो आप अपना हाथ पकड़ कर बैठ जाते हो, दिल पकड़ कर बैठ जाते हो। हृदय क्या है? जाके हृदय साच है ताके हृदय। अब हृदय क्या है? जिस हृदय में सत्य है उसके हृदय में वो हृदय क्या है? बुधवार करो प्रकाश, हृदय कमल में हर का वास, ये क्या है? हृदय की आपको समझ नहीं आ रही तो आप संत नहीं है। हृदय की बहुत सारी बातें कही है कबीर जी ने, पर हृदय कमल में और हृदय में फर्क होता है। ये थ्योरी जो जानता है, जो समझ जिसको ज्ञान की आती है उसको पता होता है। तो एनर्जी मत वेस्ट करें, आप अपना ज्ञान खोलें जो भी आपके पास है 31 दिसंबर। और ज़्यादा क्रोध करने की ज़रूरत नहीं, शोभा नहीं देता संत को, इस तरह से आप अपना ही मजाक बना रहे हो। कोई भी डरो मत, चिंता छोड़ो, चिंता तो हर करते हैं सबकी। आपके शिष्य को कोई, आपके शिष्यों को कोई आप ही वाला ज्ञान देकर नहीं छीन सकता, और ना ही कहीं डर है आपको। क्योंकि वो ज्ञान जो मैं दूंगा, जो कोई देगा, वो ज्ञान तो उन्हें ऑलरेडी आपसे मिल रहा है, तो फिर वो आपके पास ही रहेंगे, क्योंकि आप तो गुरु पद पे हो। आपके भी तो और शिष्य हैं तो आपके पास रहेंगे। दूसरे से आपको खतरा क्या है? जहाँ तो फिर दूसरे के पास कुछ और है, हाँ फिर कुछ और है तो भाई फिर चिंता का विषय है, फिर करो चिंता अगर करनी है तो। वैसे मुझे लगता है कि आपको जितना भी आपके पास ज्ञान है, बिना किसी की निंदा किए आप वो ज्ञान दे दो और परख लो। कह दो ओशो जी का ज्ञान परख लो, राम कुमार का परख लो, और हरजीत का, जो जितने का भी परख लो, आप सब किरण की बातें सुन लो, और ये भाई बर्तन मेरा है तो आप पे विवेकी फैसला करेंगे। इस तरह से निंदा करना शोभा नहीं देती, आप अपने ही खिलाफ ही आ रहे हो, ठीक है? तो मैं अभी आपसे यही, और वीडियो पर वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, ज्ञान को ज्ञान से काटूंगा। आज तक जितने भी आपके खिलाफ वीडियो बनाते रहे हैं, वो जैसे भी बनाते रहे, वो मुझे नहीं पता, ना ही मैं उनको कहता हूँ बनाओ, ना ही मैं उनसे कोई परामर्श है मेरी।
मैं ये कहता हूँ अगर मेरे साथ ज्ञान चर्चा करोगे, जहाँ वीडियो बनाओगे, तो मैं आपका ज्ञान सिर्फ ज्ञान से ही दूंगा, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी आपको ना करूंगा, और ना ही मेरी आदत है, ना ही मैंने पहले की थी कभी। तो इस तरह से ज्ञान का जवाब ज्ञान में ही दोगे। और नेक्स्ट बात मैं कह देता हूँ, आपने जो प्रश्न किया कि बगले जाके के अगर मैंने दो सवाल कर दिए, तो एक सवाल मैं आपको करता हूँ। आदि में जब परमात्मा अकेला था, जो शुद्ध चेतना, कुछ भी कह लो, उसे नाम कोई भी दे दो आप, 52 अक्षर है ना, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कोई भी नाम दे दो, उसकी सुरत कैसे भटकी, सृष्टि कैसे हुई, उसकी सुरत कैसे भटकी। खरा जो सोना था, शुद्ध सोना था, वह खुद ही आया। क्या आप परमात्मा की सुरत भटकी बता रहे हो, या फिर आपने वेदों के, शास्त्रों के, कबीर सागर के तात्पर्य को समझा ही नहीं है। और वो कौन समझेगा, जब वो समझेगा कोई, तब उसका विवेक गुरु उसका खुद उसको जागृति देगा। खैर, मैं ज़्यादा बात नहीं करनी चाहूँगा, ना ही कुछ ज्ञान खोलना चाहूँगा। जो झुक के आएगा, जो विवेकी होगा, जो दास पद पर रहकर दास बनकर आएगा, निम्रता के साथ आएगा, वही सत्य को पा सकता है, और परमेश्वर उसे ही सत्य देते हैं।